आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भक्ति मिलना संसार में बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। अनेकों जन्म से अनेकों ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे कवि, देवता, मनुष्य, सर्प, जानवर इत्यादि, तो बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और उसके बाद गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता रूपी बीज प्राप्त होता है। लेकिन उसको संभाल के कैसे रखें, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम लोग शुरू पहले दिन इस्कॉन मंदिर में जाते हैं तो जो आनंद मिलता है कीर्तन में, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो आनंद थोड़ा क्षीण हो जाता है। कहते हैं ना, हमने माला जब शुरू किया था, पहली बार जब आप माला जब करते हैं तो कैसा एकदम लगता हो, नाम जपने के बाद लगता है हृदय पूरा चल रहा है बहुत चीज़ों की। लेकिन जब हम लोग बराबर आने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर कहते हैं कि पहले तो अच्छा मन लग रहा था, लेकिन अब मन नहीं, कम लग रहा है, नहीं लग रहा है, ऐसा सब चल रहा होता है जीवन में। तो उसका मुख्य थोड़ा कारण हमको समझना है कि जिससे वो हमारा नुकसान न होने पाए भक्ति में, तो समझना चाहिए। इस श्लोक का भागवत से है, इसके द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रोजेक्टर इसलिए लगाए हैं कि भागवत शब्द का उच्चारण होना हर भक्तों के मुँह से अनिवार्य होता है। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसा सिस्टम बनाया है। एक शब्द उच्चारण करने पर एक कपड़ा गाय दान देने का फल, एक भागवत एक श्लोक एक शब्द, जैसे इसमें भी रा तो उच्चारण आपने कर दिया तो एक कपड़ा गाय दान देने का फल मिल गया। और पूरा श्लोक पढ़ने पे 100 कपड़ा गाय, हाँ, सब में वो गौ माता में श्रेष्ठ होती है कपड़ा गाय। जो 5 गौ माता को मिल के दूध का कुछ ऐसा दवा कुछ उपयोगी होता है, वो अकेले कपड़ा गौ माता में होता है। और बाकी तो आगे क्या है कि इतना मैंने बता दिया। भागवत सुनना, पाठ करना, सब करना व्यक्ति 3 पीढ़ियों का उद्धार करता है, अपने ससुराल का, ननिहाल का और अपना पीढ़ी। ऐसा इसको पुराण में बताया गया है। ठीक है, तो इसलिए हमें, और सबसे पहले तो हमारा खुद का शुद्धिकरण होता है भक्ति के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो विदेहतान अभिप्रेत्य नारायण परायण प्रीतः संपूजयाम चक्रे आसन स्थान यथा अर्हतः विदेहतान अभिप्रेत्य नारायण परायण प्रीतः संपूजयाम चक्रे आसन स्थान यथा अर्हतः विदेहतान अभिप्रेत्य नारायण परायण प्रीतः संपूजयाम चक्रे आसन स्थान यथा अर्हतः। कोई आपने उच्चारण कर। विधेयान अभिप्रेत्य नारायण प्रणाश्रम विदेहतान अभिप्रेत्य नारायण परायण प्रीते संयुज्याम चक्रे आसन स्थान यथा अर्हत प्रीतः संपूजयाम चक्रे आसन स्थान यथा अर्हतः विदेहतान अभिप्रेत्य विदेहतान अभिप्रेत्य नारायण परायण प्रीतः संपूजयाम चक्रे आसन स्थान यथा अर्हतः माता जी लोग, आप लोग कोई बोलिए, प्रयास करिए, गलत कोई बात नहीं, धरिए। विदेहतान अभिप्रेत्य
विदेहस्तान् अभिप्रेत्य नारायणपरायणान् प्रीता सम्पूज्य यां चक्रे प्रीता सम्पूज्यां चक्रे आसन स्थान यथा अर्हता आसनस्थान यथा अर्हता। विदेह विदेह निमि महाराज निमि महाराज तान उनको उनको अभिप्रेत्य अभिप्रेत्य पहचान कर नारायण परायणान नारायण परायणान भक्तों को जिनके एकमात्र लक्ष्य जिनके एकमात्र लक्ष्य नारायण थे प्रीता प्रसन्न संपूजयाम चक्रे पूरी तरह से उनकी पूजा की आसन स्थान बैठाए गए यथा अर्हता जो जिस योग्य था राजा विदेह निमि समझ गए कि नवो मुनि भगवान के परम भक्त थे इसलिए उनके शुभ आगमन से अत्यधिक प्रफुल्लित होकर उन्होंने उन्हें उचित आसन प्रदान किया और उचित ढंग से पूजा की जिस तरह कोई भगवान की पूजा करता है तात्पर्य पढ़िए आपको दिख रहा है जी। हरे कृष्णा। यहाँ पर यथार्थ सब महत्वपूर्ण है। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इसका अर्थ यथोचितम अर्थात उचित शिष्टाचार के अनुसार है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि नव योगेन नारायण परायण थे अर्थात भगवान नारायण का या कृष्ण के परम भक्त थे। अतएव यथार्थ शब्द सूचित करता है कि राजा ने नवों मुनियों की पूजा आदर्श वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार की। परम वैष्णव की पूजा के लिए शिष्टाचार को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रों शब्दों द्वारा व्यक्त किया है। इसका अर्थ है कि भगवान का पूर्णतया शरणागत होने से उच्चतम वैष्णव को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान के शुद्ध भक्तों की एक क्षण की भी संगत मिलने से जीवन को सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसलिए जैसा कि प्रीता सबसे सूचित होता है कि राजा निमि मुनियों के शुभागमन से प्रमुदित थे, अतः उन्होंने उनकी उसी तरह पूजा की जिस तरह भगवान की पूजा की जाती है। यद्यप निर्विशेषवादी दार्शनिक यह दावा करते हैं कि प्रत्येक जीव ईश्वर के तुल्य हैं, किंतु वे निष्ठुरता से अपने तथाकथित गुरुओं के विचारों की अपेक्षा करते हुए ब्रह्मा के विषय में स्वतंत्र चिंतन करते हैं और अपने तथाकथित गुरुओं की निर्विशेष शंकों के विरुद्ध अपने मनमाने विचार रखते हैं। दूसरे शब्दों में यद्यप मायावादी निर्विशेषवादी दावा करते हैं कि हर कोई ईश्वर है, किंतु भगवान के शाश्वत रूप तथा लीलाओं की सत्यता को ठुकरा कर अन्यथा भगवान के प्रति अपराध मूलक प्रवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह वे दुर्बुद्धि के कारण समस्त जीवों की नित्यता यो भगवत धाम में अनेक कार्यकलापों को न मानकर उनकी शाश्वत स्थिति को तुच्छ बनाते हैं। निर्विशेषवादी अपनी कपोल कल्पनाओं द्वारा भगवान तथा उनके स्वरूप जीवों के पद को नाम रहित रूप रहित प्रकाश में परिणित करके घटाना चाहते हैं, जो उनके मनोरथ के अनुसार परम ब्रह्मा है। किंतु वैष्णव जन भगवान का स्वागत करते हैं और सरलता से यह समझ जाते हैं कि असीम भगवान को इस जगत में पाए जाने वाले बुद्ध ससीम संसारी व्यक्तियों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये निर्विशेषवादी दम्भ पूर्वक यह कल्पना कर बैठते हैं कि उनके वर्तमान अनुभव के परे कोई दिव्य या असीम व्यक्ति नहीं है, किंतु वैष्णव जन बुद्धिमान होने से यह समझते हैं कि हमारे सीमित अनुभव के परे भी अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं। अतएव वे कृष्ण के उन वचनों को स्वीकार कर लेते हैं जिन्हें उन्हें भागवत गीता में कहा है, यो माम
माँ में संबूढ़ो जनास पुरुषोत्तम स संबद्धि भजात माँ सर्वभामित भारता। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः ये भरतपुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इसी संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के बारे में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बतलाते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह वास्तव में सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता रहता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता अमूल्य समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है। अतएव अर्थात भागवत भक्त करने लगता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य केवल शुद्ध चिंतन करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भागवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई इसे नहीं समझता। इसलिए नौ योगेंद्रों जैसे परम भक्त भगवान की सर्वोपरिता सदैव स्वीकार करते हैं, जैसा कि यहाँ पे नारायण परायण शब्दों द्वारा व्यक्त हुआ है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें हम लोग देखें, कुछ तो लोग इस हो सकता है तात्पर्य को थोड़ा कम समझ पाए। निर्विशेषवादी जो शब्द है वो आप लोग समझ पाए उसको, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, ठीक है। अभी हम आप थोड़ा अपने माया में फंसे हैं और हम लोग थोड़ा ऐसा कुछ नियम धारण करके खूब भगवान बन जाएंगे, ठीक है। कोई प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो अपने जब कोई भगवान बन जाएगा तो गुरु का क्या आदर करेगा, गुरु का भी आदर नहीं करेगा। तो इसमें समझना चाहिए, प्रभुपाद जी ऐसा बताते हैं कि भगवान सुंदर उनका स्वरूप है, ठीक है। भगवद गीता में बताए भगवान, ये अध्याय 15 का अंतिम नंबर श्लोक था कि जो परम पुरुषोत्तम के रूप में, परम पुरुष के रूप में भगवान को जानता, वो सब कुछ जानने वाला है। सारा वेद पुराण पढ़ लिया उसने, ठीक है। भगवान का चिन्मय स्वरूप है, श्याम सुंदर स्वरूप। तो इसमें बताया गया कि राजा निमि ने एक बहुत बड़ा उन्होंने यज्ञ का प्रोग्राम रखा था। उसमें बड़े भक्त संत महर्षि इत्यादि सब उसमें सम्मिलित हुए थे। वो तो बड़े प्रसिद्ध राजा है, भगवान के भक्त। तो उसी तरफ से ये जो नौ योगेंद्र नाम हमने सुना, तो भगवान के महान भक्त ये सब भी जा रहे थे। जब इनको कुछ ऐसा थोड़ा लगा उधर का पता, तो ये सब उधर आ गए। और ये जैसे ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र हैं, सनक सनातन इत्यादि, तो वो लोग अपना छोटा रूप बनाए रखते हैं हमेशा, 7 वर्ष का। उन्हें कपड़ा वड़ा ज़्यादा कुछ पहनने का जरूरत नहीं। ऐसा रूप इसलिए बनाए रहते हैं जिससे माया के जाल में न फंसे। उसी प्रकार से जो 9 योगेंद्र हैं, ये भी उसी रूप में रहते हैं। तो इनको नारायण परायण कहा गया है। नारायण परायण का मतलब क्या है? जो नारायण के लिए सोता जागता, उनका दर्शन, यानी पूरा बस केवल उसका जो कार्यकलाप जीवन वो केवल भगवान के लिए। वो कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई बड़ा साधु महात्मा, वो आप ऐसे कोई भी मानसिकता अपनी रखते हैं। भले आप किसी स्थान पर अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपकी चेतना अगर इस प्रकार से लगी है तो नहीं, मैं तो भगवान का हूँ, हमारा लक्ष्य भगवान का धाम जाना है, भगवान की सेवा करना है। तो इस प्रकार से तो वो जब आते हैं तो पुलकित हो गए राजा निमि जी महाराज एकदम। इसलिए इसका अर्थ क्या है? भक्तों को देख करके खुश हो जाना चाहिए, प्रसन्न हो जाना चाहिए, है? एकदम उनके रोम रोम खड़े हो गए और उचित सत्कार के लिए वो तैयार हो गए। तो एक ये भी है कि भक्तों को पहचानना भी बड़ा अनिवार्य है। अगर हम इस प्रकार से सम्मान का नहीं कर पाते हैं तो बड़ा अपराध हो जाता है, आपके भक्ति में गिरावट आ जाएगी, है? उनका उचित अगर हम सत्कार, भगवान के भक्त आपके घर पे आए हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, या कभी हो सकता है कि
आपसे कुछ फ़ोन करके कुछ सहायता चाहते हैं, ठीक, तो आप सोचोगे फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दो, ठीक है, तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया तो अपराध हो गया, आपका अपराध का इसमें आ गया, ठीक है। तो बड़ी ही सावधानी रखना है। यही मैंने जो बताया कि हमारी भक्ति में गिरावट कैसे आती है, और ये अक्सर हो ही जाता है, ठीक है ना। हम भक्ति समाज में आने लगेंगे तो धीरे धीरे पहले तो सबको प्रणाम ऐसा करेंगे, बाद में फिर वो ऐसे है वो ऐसे, ये सब चालू हो जाता है, कमियां देखने लगते हैं। तो ऐसे जब हम अपराध करते हैं तो भगवान नाराज हो जाते हैं, और हमसे नाम रूपी भगवान नाम भी नाराज हो जाते हैं। नाम हम जो लोग जब करते हैं, रोज सुबह प्रार्थना करते हैं ना कि भक्तों की निंदा करना अपराध है, तो जब नाम नाराज हो जाएंगे तो आपको रस कैसे मिलेगा? नाम जपते रहेंगे और कहेंगे हमारा मन नहीं लग रहा है। तो बहुत ही सावधानी रखना है इस बात की। इसमें एक महत्वपूर्ण, आज ही एक परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज जी का एक छोटा वीडियो क्लिप था, उसमें था कि एन केन प्रकार है, आप जो है किसी भक्त का आश्रय ले लो, एन केन प्रकार है, किसी प्रकार से सेवा करो, भक्त के संपर्क में आ जाइए, भगवान आपके घर में घुस के आपका उद्धार करे। ये मेन सूत्र है। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा जो करते हैं वो मेरे सही भक्त नहीं है, मेरे भक्तों को जो पूजा करते हैं, मेरे भक्तों को जो समर्पित हैं, वही हमारे भक्त हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? अभी देखिए, आज हम लोग किस छत्र छाया में बैठे हैं? प्रभुपाद जी के छत्र छाया में बैठे हैं, फिर प्रभुपाद जी के प्रतिनिधि हैं, फिर उनके प्रतिनिधि हैं। यहाँ पे जो भी चीज हम सब एक लोग कार्य कर रहे हैं, ये एक श्रृंखला जुड़ी हुई है कार्य करने की, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार का हम लोग भावना रखेंगे तो हम अपराध से बच जाएंगे। एक बार चैतन्य लीला में आता है, चैतन्य भागवत में देवानंद पंडित जी थे, तो वो रोज भागवत क्लास करते थे, ठीक है। उस क्लास में एक दिन श्रीवास ठाकुर जी आके, आप लोग तो शायद नाम सुने होंगे, परम भक्त भगवान श्रीवास ठाकुर जी का आगमन में रात में रोज संकीर्तन होता था, चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते थे। तो आगे कथा में बैठ गए, कथा चल रही थी, तो कभी कभी कुछ भक्त हैं अगर जैसे एकाग्रचित होकर कथा सुन रहे हैं, जबकि भगवान की लीला सुनते उनके आंख में आंसू आने लगता है या हंसने लगते हैं, और भक्ति में बड़े चढ़े हैं तो थोड़ा और विकार आ जाता है शरीर में। तो इस प्रकार से वो जब कथा कर रहे थे देवानंद पंडित जी, तो उनका अंदर विकार आ गया, विकार आध्यात्मिक विकार, ठीक है। उसमें जोर से हंसना, जो रोना, शरीर कंप हो जाना, बेहोश हो जाना, ये सब सारे लक्षण। तो उनके जो शिष्य बैठे थे उनको उठा के ले जाके प्रांगण में बाहर फेंक दिए, बोला ड्रामा करने का ये महान अपराध हो गया। चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गए, आके इतना डांटे इनको, तुमको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, तुमने महान भक्त का अपराध किया। तो देखिए कैसे उनसे अपराध हो गया। और भगवान नाराज हो जाते हैं जब भक्तों पर अपराध हो जाता है, तो अब वो तड़फड़ाने लगे, गलती तो हो गया, क्या करें। महाप्रभु गुस्सा होकर चले गए। फिर एक दूसरे महान वैष्णव थे, उनका उन्होंने उसी प्रकार जोरदार स्वागत किया, सेवा किया, तब जाके भगवान ने उनको क्षमा किया। तो ये सब चीज़ों का बहुत ही हमें सावधानी रखनी है। दूसरे एक भक्त थे गदाधर पंडित, एक तो जानते हैं जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जैसे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो बताया राधा रानी के विस्तार अवतार हैं।
उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि जब जहाँ कहीं भी सुने कि महान भक्त कोई आए हैं, आ रहे हैं, तो दर्शन करने के लिए बहुत उत्साहित हो जाते थे। तो एक बार मुकुंद एक भक्त थे, तो उनको ले करके पुंडरीक विद्यानिधि एक भगवान के भक्त थे, तो उनका आना हो रहा था, तो बोले चलो आपको दर्शन कराता हूँ। तो उनको लेके गए, जब वहाँ देखे तो बढ़िया एक खूब सिंहासन के ऊपर, और जब उनको उठाए हुए थे, चांदी का ऐसा सिंहासन बढ़िया, उसके ऊपर बैठ के कुछ लोग उनको चावल ढल रहे थे, मुंह में पान चला रहे थे। तो फोन किसका, उसको साइलेंट कर दीजिए। तो देखे तो बोले है कहाँ, अपने मन में ऐसा सोचे कि कहाँ आया, कहाँ लेके आए ये भौतिकतावादी व्यक्ति जो है ये पान खा रहा है, ऐसा वैसा कहाँ खा दिया, ऐसा मन में उन्होंने सोचा। तो मुकुंद समझ गए भक्त जो थे कि इनके हृदय में ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने कहा भी कैसे इनका दूर करे, तो उन्होंने एक भागवत का श्लोक पढ़ा। उस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का विवरण है, जिसको सुन के सुखदेव गोस्वामी जी अपना जो ब्रह्म चिंतन था उसको बोल गए थे। भगवान का स्वरूप कैसे है, मैं तो इसमें नोट नहीं कर पाया। तो उसमें भगवान नृत्य करते हैं, भगवान का ऊपर मोरपंख विराजमान है, भगवान का स्वरूप श्याम सुंदर है। इस प्रकार से जैसे श्लोक उन्होंने इस भागवत का पढ़ा, जो पुंडरीक विद्यानिधि थे तुरंत गिर गए वो, मतलब जो उनको रथ पे लेके चल रहे थे, वो लेके तुरंत वो कूद गए, मतलब विकार उत्पन्न हो गया, लुटने लगे, जमीन में राल गिरने लगा एकदम पूरा शरीर में। आप समझ में आया आपको? देखने में तो इसलिए भक्तों को पहचानना बड़ा कठिन काम है, और वो कठिन काम में खतरा है। नहीं समझ पाए तो भी खतरा है, और वो सम्मान देने लायक नहीं सम्मान दिए फिर भी खतरा, इसमें बड़ा उचित सम्मान है ना। अब ये क्या करना, अभी पश्चाताप करने लगी तो महान अपराध हो गया। जब वो मन में खाली सोचे तो मन में भी सोचना वैष्णव पर वही अपराध हो जाता। अब बोले अब क्या करें, अब तब बनाने लगे। उनसे बोले मुकुंद जी कि मैंने तो मन में ऐसा सोच लिया। बोले हाँ मैंने तो समझा, इसीलिए तो आपको बताया, ये श्लोक पढ़ के दिखाया है। होता क्या है, जैसे जो भगवान के महान भक्त एक दूसरे थे, वो भगवान के भक्त थे, तो गए थे राज्य रहते थे, राज्य में राजाओं को देखने जा रहे थे। एक मुगल बादशाह था, उसको देखने के लिए गए। तो गर्मी का महीना था, तो उसने कहा कि वो उसका कोई नौकर उसको बड़ा मोर पंख का बना लेके आया झेलने के लिए, उसको हवा देने के लिए। जैसे आया वो रात भर जो थे वो मूर्छित होकर गिर गए। तो उनको थोड़े पानी वानी मार के राजा जी ऊपर उठाए। बोले आपको क्या हो गया, अब क्या करेगा? बोले मुझे मिर्गी का बीमारी है। लेकिन वो बादशाह हंसने लगा। तो कारण क्या था, मोर का पंख का देख करके वो बेहोश मूर्छित हो गए, और वो मोर का पंख को सुन करके इस लोग बड़े मूर्छा में आ गए। तो सोचिए लोग कितना भगवान के कितना ध्यान में रचे बचे थे। और हम लोग क्या है, हम लोग तो सब कुछ देखने वाले कुछ नहीं होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने जो भी वैष्णव सबको प्रणाम सम्मान करते ही रहना चाहिए। कभी मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा भक्त हूँ। तो इस प्रकार से एक बड़ी सुंदर और एक कथा आती है। हाँ, तब उन्होंने क्या किया, उस क्षमा को गदाधर पंडित ने कि ये हमारा जो अपराध है ये तभी मुक्त होगा जब मैं इनकी सेवा करूँगा। किसका? पुंडरीक विद्यानिधि का, जो महान भक्त भगवान। सेवा कैसे करूँगा? सेवा करूँगा जब इनकी शिष्यता ये मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करे। तो उनके सेवा में लगे, उन्होंने शिष्य रूप में स्वीकार किया, उनको दीक्षा दिया। तब उन्होंने उनसे तब इतने बाद तब जाकर क्षमा मांगा कि मैंने मन में ऐसा सोच लिया था आपके प्रति, कृपा कर मुझे क्षमा कर। अभी सोच लीजिए आप, मन में सोचने का इतना अपराध, इतना बड़ा, इस तरीके से उन्होंने क्षमा मांगा। तो हम लोगों को कितना सावधान रहना नहीं रहना, बहुत सावधानी रखना है। तो एक दक्षिण भारत में एक वहाँ अलवर कहते हैं, महान संत लोग जैसे अपने होते हैं। एक भक्त थे, उनका जन्म जो रंग क्षेत्र में, रंगनाथ जी है ना वहाँ पे, तो रंग क्षेत्र में ये हुआ था पुराने वर्षों के बाद। तो जन्म से भी भक्त, कभी कभी ऐसे भक्त आ जाते हैं जो उनका लक्षण
जन्म से ही शुरू हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपने जब महाराजा भरत जी को हिरण्यकश्यप में चले गए थे, तो जब उनको तीसरा जन्म जब ब्राह्मण का हुआ तो उन्होंने क्या किया, वो जन्म से तो उनको सब कुछ पता था भगवान की कृपा से। तो उनके माता पिता भी स्कूल जाइए, पढ़िए, ये करिए, वो करिए, जितना बोले सबका उल्टा आचरण करिए। क्यों? एक बार मैं फंसा वापस नहीं फंसना है। ये इस प्रकार से थे। इनके पिता माता जी बहुत पढ़ाने वाने वाले सबकी स्कूल में आए अपना, वो टीचर कुछ बोले, कहो बोले पागल है, इसको छोड़ो इसको। उसको माता पिता इसको आप भेजिए मत स्कूल, आपका बच्चा तो कुछ। तो धीरे धीरे और थोड़ा बड़े हुए तो घर वाले सोचे कि अच्छा वो क्या करते थे, जहाँ पे सत्संग कथा होती थी भगवान की वहाँ चले जाते थे, वो बैठ जाते थे, कथा होती थी और बाद में प्रसाद का टोकन मिल ही जाता था, प्रसाद की व्यवस्था हो जाती थी अपना। घर वाले सोचे अभी पढ़ाई तो कर नहीं रहा है, तो किसी काम का नहीं है, तो इसको ज़्यादा कुछ जाने दो यहाँ। तो महाराज जी बता रहे थे लेक्चर में, अभी पढ़े लिखे लोग अगर ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, घर वाले सोचते हैं तो पैसा कमाएंगे, इसको ब्रह्मचारी मत बनने दो। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए अच्छा था, उनको छोड़ दिया। तो ऐसे भ्रमण करते रहते, उनका कुछ नहीं। एक उनके पास में तो यंत्र था, वाद्य यंत्र था, वो उसको हम लोग वो लौकी का जो गोल वाला कोढ़ा हुआ था उसको बनाया जाता है। बस वही अपना अपने आप वो लिखे, ऐसा तो पढ़ाई किया नहीं था, जो उनका मन में आ जाता था मन से ये गीत गाने लगते। घूमते घूमते ऐसे उनके दर्शन इच्छा हुई, रंगनाथ जी का दर्शन करने तो गए। तो उस समय जो रंगनाथ जी का है उसके मंदिर, मतलब जो आइलैंड है उसका दोनों तरफ कावेरी नदी। अभी प्रेजेंट में क्या है पता नहीं, अभी तो कुछ न कुछ होगा ही, लेकिन उस समय तो पूरा एकदम सुंदर। तो आपको भी पता है कि पुराने इसमें अभी तो सब नदियाँ वगैरह सूख जा रही हैं। अभी हम लोग बचपन में रहते तो हम लोगों का नदी जो गांव के पास में तो हमेशा जल रहता था, तो वहाँ सब तो कैसा दिव्य होगा। अब कभी गंगोत्री यमुनोत्री गए हैं कोई इसमें से? आप गए हैं ना, कैसे पानी एकदम झा 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 पूरा लगता है तूफान आया है, कितना सुंदर लगता है। ठीक, तो वहाँ गए, बैठ गए और वहीं से देखे तो रंगनाथ जी का वो दिखा गुंबद गोपुरम। वहीं से प्रसन्न हो गए। आए थे, पहले नहाना होना था, नाव का दर्शन करें, बस वो अपना तंबूरा लिए। अब क्योंकि उनका भक्ति का स्तर बहुत ऊंचा, वहीं सब ना बना बना के लगे गाने नाचने। और उनका नाच ऐसा हम लोगों जैसा नहीं था 10-5 मिनट जबरदस्ती नाचे थक जाए, मतलब ऐसा नहीं था। वो लोग तो लीन हो गए तो लीन हो गए, ऐसे भक्त का स्तर होता है। एक बार तुकाराम महाराज जी कथा सुनाने के लिए बैठे, तो जब वो लीन हुए कथा में, तो शाम से कथा 7 बजे से शुरू हुई, 12 बज गया, 12 क्या 2 बज गया, 2 बज गया। तो उसके बाद होश में आए, मतलब इतना कथा में लीन हो गए। उसके बाद जब वो होश में आँख खुला तो देखे एक व्यक्ति बैठा था, बाकी सब चले। तो उन्होंने कहा तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तुम तो बैठे। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद नहीं है, आप जिस चतर की कथा करो मेरी है, वो चतर के लिए बैठा हूँ। तो हम लोग ये दशा है, लेकिन वो लीन हो गए, नृत्य किए, कम से कम उनको 10 बज गया, 11 बज गया, गाते नृत्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, जब होश में आए तो क्या करें, अभी रात हो गया, मंदिर बंद। तो बोले प्रसाद तो मिलना नहीं है, बोले क्या करें, लेट हो गया। तो उनका पास कोई बिस्तर नहीं, कुछ नहीं, अपना वो एक सीढ़ी का उधर जो बना था ऐसे अंदर जाने, उधर ही अपना सर के ऊपर पत्थर रख के ऊपर रखे सो। पैदल भी चल के आए थे, काफी थके थे। तो वहाँ का नियम है, अभी भी है कि पुजारी जो मेन पुजारी होते हैं वो आते हैं कावेरी गंगा जी, मतलब वहाँ से जल लेके पहले भगवान को जाके नहलाया जाता है। तो एक पुजारी थे, उनका नाम था शारण मुनि करके ऐसा नाम था, तो हेड पुजारी थे। तो सुबह 4 बजे वो आए, थोड़ा अंधेरा जाते समय तो नहीं देखे, गए नहाए और जल भरे, जल भर जाने लगे। देखे वो रास्ते में सोया गया, नहाया धोया, सब उनको गुस्सा आ गया। बोले मूर्ख कहीं भिखारी आगे रास्ते में सो जाते हैं, गुस्सा जोर से उन्होंने बोला। लेकिन वो रात में थके बहुत थे तो नींद में थे, सुन नहीं पाए।
कभी कभी आप लोगों का भी मंगल आरती का अलार्म बजता है तो नींद तोड़ नहीं पाते, लेकिन उनका ऐसा नहीं था, वास्तव में मैंने सुना। तो इन्होंने पत्थर का उठाया, थोड़ा पत्थर और सर पे मतलब मार दिया, सर पे जाकर लगा, उनको सर से खून आ गया। जब पत्थर जाकर लगा तो झक गए और देखे तो अरे तुरंत हाथ जोड़ के प्रभु क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा जाग नहीं पाया, वो क्षमा करिए। लेकिन वो क्षमा है, भिखारी कहीं का आके सो जाए, पता नहीं कहाँ से आ जाते ऐसा डांट करके और आगे तो वही मंत्र का जप करते चले गए, पता नहीं कहाँ से आ जाते। तो उनको तो भगवान ले जाए, दूसरा मंत्र जपना था, लेकिन पता नहीं कहाँ भिखारी लोग ऐसा ऐसा करते। अरे तो पश्चाताप करने लगे, मैं भगवान का सेवा में बाधा करती। तो गए हो, चाबी इनका पहले ही प्रवेश करते थे, जो चाबी खोले, चाबी से तो खुल गया, लेकिन अंदर से गेट नहीं खुल रहा है। तो गेट नहीं खुल रहा है, क्या बात है? मैं कोई और पुजारी नहीं चला गया, वो हमारा जो असिस्टेंट, तो बोले उसको बुलाओ जरा, देखो वो भी आया। अरे बोले मेरे पास तो चाबी नहीं। बोले गया कौन अंदर से कैसे? कोई तो गया है, बंदे साहब पुजारी जितने और सब बुला, सब लोग आगे बैठा हो। बोले कोई नहीं गया तो कौन है अंदर? किसने बंद किया? तब अंदर से आवाज आई गंभीर गाड़ी में, मैंने बंद किया, मैं रंगनाथ। ये भगवान स्वयं बोले, आपने बंद किया? भगवान क्यों? आपने क्यों बंद किया? तुमको अंदर प्रवेश नहीं है। अरे मुझे प्रवेश नहीं है, मैं तो आपका हेड पुजारी सेवक। नहीं, तुमने मुझे मारा है। मैंने मारा? मैं कहाँ मारा? अभी तो प्रवेश नहीं किया। कब मार दिया मैं? आप तो अंदर है, मैं तो अंदर गया नहीं। बोले नहीं, अभी भी मारा है, अभी भी मारा है। अरे मसर पिटने लगे। बोले ऐसे कैसे हो सकता भगवान, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं कैसे आपको मारूं? आप भी मार के आ रहे हो। वो कहाँ, वो जो लेटा था भिखारी, वो बोले भिखारी नहीं, मैं था। तो बोले भगवान अपने भक्तों को अपने से अभिन्न मानते। ऐसा नहीं कि भगवान हो जाता है, लेकिन इतनी वरीयता देते हैं भगवान भक्तों को। ठीक होता है, परमेश्वर बताया गया, महाराज जी बता रहे थे। बोले उसका सर से खून निकल आया है, तुमने उसको मतलब साधारण, अब आप लोग समझ जाइए, भक्ति का जो स्तर है समझना बड़ा कठिन है। उसको तुमने मारा, अब तुमसे सेवा में नहीं। वो तो सब जानते हैं ना, कोई भगवान का भक्त है, वो सेवा कर रहा है, उसको ऐसा सुनने में आप लगे रोने चिल्लाने, अरे भगवान कैसे हो गया, गलती हो गया, इसका प्रायश्चित बताइए आप। बोले इसका प्रायश्चित करना है तुम्हें? अरे बोले कैसे बोल रहे भगवान, जो कहेंगे मैं करूंगा, आप अपनी सेवा से मत दूर करिए। तो बोले तुम्हारा प्रायश्चित है, जाओ उसको अपना कंधे पे बैठा करके, और रंगनाथ जी का जो है ना, अभी वो बड़ा पूरा 1 गेट 2 गेट ऐसे 7 गेट है, वो वैकुंठ जगत माना जाता है साक्षात। तो उसका पूरा परिक्रमा करो, कितना? 3 बार। तो कुछ बताते 7 किलोमीटर का है, एक बार में 7 होता है, तो 3 बार फिर कितना हो गया? गोवर्धन जितनी परिक्रमा 21-22 किलोमीटर। कैसे? उसको कंधे पर बैठा करके। अब क्या करें? उस तरह सारा भीड़ हो गया, हजारों लोग इकट्ठा हो गए वहां पे, क्योंकि 8 बज गया था पहले ही वो सब मीटिंग, फिर वो 9-10 का लगभग बहुत टाइम हो गया। क्या करें? गेट खुल नहीं रहा है, गेट बंद, भगवान ने अंदर से बंद कर लिया। ये गए वहां पे, अब इनके साथ में और सब पीछे पुजारी सब, कौन ऐसा है व्यक्ति इतना भगवान उसको है? अब वो बेचारे वहां थोड़ा धूप हो गई थी, एक जाके बैठे थे पेड़ के नीचे, प्रायश्चित कर रहे थे। ये तो मैं ऐसा ही कुछ नहीं कर पाता हूँ, और भगवान का सेवा में अपराध कर दिया। इतने में देखे कि आगे आगे हेड पुजारी आए, पीछे भीड़ 5-7 लोग आ रहे हैं। बोले लगता है ना ये सुबह जल्दी में चले गए थे, अभी मेरी पिटाई करेंगे, और मैं उसी का पात्र हूँ, मेरे से गलती हुई, कोई बात नहीं, मैं पिटने के लिए ही। तो जैसे वो आए नजदीक, इन्होंने तुरंत और दंडवत मारा उनको, जो भक्त थे।
बोले कि आप सुबह जल्दी चले गए, मुझे पता है कि आपको भगवान सेवा में जाना था, आपने दंड मुझे नहीं दिया था, मैं इसी का पात्र हूँ, मुझे पीटिए आप। अब वो क्या पीटेंगे, आप सबको तो पता ही है, वो तो दंडवत मार दिए और वो बेचारे बड़े थकन पड़ गए और तुरंत उनको कंधे पर बैठाए, उसी गीला गमछा में ही गए थे। शाम का ऐसा हो गया, जाके 3 बार उनको बैठा गया। तो परिक्रमा किया उन्होंने, कितना 21 किलोमीटर का। तो उनका नाम था, जो शारण मुनि, अभी नाम पड़ गया उनका वाहन मुनि। वाहन मुनि मतलब नाम बदल गया, ठीक है ना। वो बैठा करके घुमाए ना, तो जब 3 परिक्रमा को पूरा हुआ तब जाके, जब चाबी लगाई तब जाके पेट खुला, तब भगवान उनको क्षमा किए। तो इसलिए हम सबको, ये मैं इसलिए कथा को आप सबको बीच में लाया कि हम लोग का भी एक छोटा सा टीम तैयार हुआ है भगवान का सेवा को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हमारा जो आधार होना चाहिए वो मजबूत होना चाहिए, ठीक है। जब आधार मजबूत होगा ना, जैसे बिल्डिंग बनाई है, सबसे पहले उसका जो नीचे का होता है बहुत, उसको अच्छा से ड्यू को बनाया जाता है। तो इसलिए पहला तो क्या जानना है, बिना हम भक्तों के संग के हमारी भक्ति ठीक से चलेगी नहीं, पहला काम है, ठीक है ना। ये बहुत ही अनिवार्य। अगर हम आप लोग सोचें ना कथा में नहीं जाएंगे, हम अकेले कर लेंगे, घर पे रहेंगे, क्या जरूरत है करने की, तो माया हमको उठा ले जाएगी, ठीक है ना। फिर वैसा ही करते हम रह जाएंगे। पहला काम है, बिना भक्तों के संग के भक्ति नहीं हो सकती। और दूसरा है कि भक्तों के संग में आ जाए तो अपराध ना हो। तो अपराध से कैसे बचें? तो बचना यही, सम्मान दीजिए, सब खुद को सम्मान का आशा मत करिए, क्योंकि हम लोग तो क्या है, नालायक इसमें है। भगवान तो डायरेक्ट तो सेवा भी हम लोग तुमको देने लायक नहीं है। दुनिया भर का मानी अगर कुछ छलांग पटांग करता रहता है, वो अगर सेवा जाएगी तो शुद्ध भक्त के ही माध्यम से जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम सब लोगों को एक विनम्रता पूर्वक आपस में एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान, और ये हमारी सुरक्षा है जब हम भक्तों के संग में। इस प्रकार से हम लोग भगवान की सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान का सेवा में हमारा स्वयं का शुद्धिकरण है, ये हमेशा ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना सोच रहे भगवान को हमारी सेवा की जरूरत है, हम खिलाएंगे तब भगवान खाएंगे। भगवान को लक्ष्मी सहस्त्र से बीमार है, लाखों लाखों लक्ष्मियां भगवान का सेवा में, लोग में सेवा हो रही, ठीक है ना। तो हमारे ऊपर सब कृपा देने के लिए भगवान स्वयं अपने शुद्ध भक्तों को लाते हैं हमारे लिए। तो इस चीज़ का हमें बहुत सावधानी रखना है। आज का यही प्रसंग है, यही चर्चा है कि भक्तों के प्रति अपराध ना होना चाहिए, ठीक है। उसको हम हमेशा सावधान रहें और सेवा का जो सेवा करने के लिए तत्पर है, जो सेवा मिले उसको हम अच्छा से निभाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है किसी में? तो भक्त कौन होता है? ये तो मैं समझ रहा था, ये प्रश्न जरूर होगा। हाँ, महाराज से भी यही प्रश्न पूछे वहाँ के भक्त। तो महाराज जी ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जिसके मुंह से हमेशा कृष्ण नाम निकलता है। तो ये तो एक प्रश्न है भाई, वो तो नारायण परायण है। दूसरा है कि उन्होंने ये भी बताया, अगर एक बार भी किसी के मुंह के नाम से हरे कृष्ण निकल गया तो उसे भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन सम्मान की स्थिति को हाँ लेवल होता है। तो ऐसा बताया, अगर एक बार भी मुख से निकल गया कृष्ण नाम, उसे भी सम्मान करना चाहिए। बाकी आपने जो पूछा है तो अब उसका लक्षण तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। विशेष रूप से जो कथा में प्रश्न में महाराज जी ने बताया, उनका अनुरोध कृष्ण नाम बह रहा है मुझसे, है तो भगवान के
नारायण परायण है, और बाकी लोगों को भी ऐसा ना करें, असमान ना करें, ठीक है ना। हर व्यक्ति, हम लोग तो प्रयासरत है ना, साधन शुद्ध तो भक्त नहीं है, हम लोग तो साधन में लगे हुए हैं सीधा सर्वे आने के लिए, ठीक है। तो बेटर है, सबसे अच्छा कि हम स्वयं को तिनादक सुने चाहिए तो रब सही सुना, ठीक है ना। और बाकी हमारे सन्यासी महाराज और जो वैष्णव जो भी है, तो सबको आदर सम्मान उस हिसाब से प्रदान करें, आपस में एक दूसरे को आदर दें, ठीक है। बाकी तो डिटेल है, गुरुवत्ता पढ़ ले लीजिएगा, भागवतम में भगवत गीता में भगवान 26 गुण बताते हैं ना, तो ये होना चाहिए भक्त के अंदर, ठीक है। लेकिन हमारा कहना था, हमारी ही स्थिति अगर ऐसे है तो हम कम से कम आगे तो लोगों को आदर देते रहे। बाकी जो महाराज का आदेश है, सबसे मेन बात क्या होता है, जो कमी का तरफ हमारा मस्तिष्क जाता है ना, ये सबसे खतरनाक, उससे तो कम से कम बच, ठीक है भाई। उसको सेवा जो जिनके अंदर में जो गाइड किया जा रहा है, देखिए यहाँ जो कुछ भी है, चाहे जड़ संपत्ति है, चाहे चेतन यक्ष वायु, वो किसकी शक्ति है? कृष्ण की। तो अगर वास्तव में अगर हम किसी भी चीज से ईर्ष्या, किसी को दुख दे रहे हैं, तो अपरोक्ष रूप से कहाँ जा रहा है? ऐसी बात। आपका कुछ लोग, हम लोग घर में परेशान हो जाते हैं, उधर सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, धैर्य रखिए उसमें। क्या करिए? धैर्य रखिए, साधना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। सपोर्ट नहीं मिल रहा तो उसमें दूसरे को दोषित मत देखिए, अपना भक्ति का कुछ अपराध, कहीं कुछ कमी है इधर उधर, वो थोड़ा सा आ रहा है सामने, उसको तो हो सकता है उसको एक बार, ठीक है भाई, जो चीजें हैं करते रहिए, कोई सपोर्ट ठीक, थोड़ा सुन लीजिए, अपना काम आगे बढ़ाते रहिए, सीधी सी बात है। और परिवार में भी रहना चाहिए तो देखना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई माता जी है, उनका जो प्रसाद बनाने का टाइम है, जो उनके प्रभु जी को जो भी बच्चों, ये सब चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। भक्ति करने मतलब ये नहीं है कि ऐसा करें कि लोग कहें, अरे भैया किसी को इस्कॉन भक्ति में जाने मत देना, जब से ले दिलाई हो, ऐसा ऐसे नहीं आना, और अच्छा से आप ठीक है भाई, आप कोई बात नहीं, हमारे ड्यूटी है आपकी। आप किसी को जीत सकते हैं तो सेवा के द्वारा जीत सकते हैं। अभी आप सब हैं, शबरी माता जब अपना घर छोड़ के जंगल में गई थी, तो जहाँ मातंग मुनि नाम था ना, मदन ऋषि ना, तो उनका जो बेटी वहाँ रहती थी, रात में आके पूरा रास्ता पूरा सब चकाचक, तो उन्होंने बोला है कौन ये कर देता। तो एक दिन सब लोग छुप गए, देखे तो माता जी की सेवा कर रही, सब लोग इस तरफ से घेर लिए, अब सारे पुरुष माता जी, और बेचारी एकदम हड़बड़ा गई, रोने लगी। माता ऋषि पूछी, तो बताइए मैं ऐसा ऐसा है, मैं आपका आशीर्वाद सेवा करना चाहता। बोले ठीक है। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दे दिया, मंत्र भी प्रदान कर दिया, और भी आशीर्वाद दिया, यहीं आएंगे भगवान आपसे मिलेंगे, भगवान आएंगे। तो यही बात है, हम लोग जहाँ हैं उस स्थिति को, जिससे वो हमसे सीख लें। अगर आप पहले भक्ति में नहीं थी, अपने प्रभु जी को प्रसाद 9 बजे देती थी, तो प्रसाद और 10 मिनट पहले रेडी कर दीजिए भक्ति आने का। है क्या बात है, सुधार तो बढ़िया भाई, और भक्ति करो आप। देखो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वास्तव में करना पड़ता है। अब हमारे लिए प्रभुपाद जी ने कितना परिश्रम किया, हम लोग तो एक परिवार, यहाँ तो आपने जाके वो 72 वर्ष अवस्था में बर्तन धोए, प्रसाद बनाए, खिलाए, क्या क्या किए, और हम लोग तो थोड़ा अपना करना चाहिए। धीरे धीरे आता है लोगों के अंदर। देखिए जितना विद्रोह किया जाए, विद्रोह उतना फैलता जाएगा, और बहुत ज्यादा दूसरों से अपेक्षा मत रखिए। भगवान को अपना बनाइए केंद्र, जो मिल रहा है उसमें प्रसन्न रहिए, क्योंकि देखिए लक्ष्य भगवत धाम जाना है। यहाँ फंसने के लिए तो कहना नहीं है, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ फंसने के लिए। देखिए पत्नी संग विच्छेद विवाह करके चलो मुकदमा चक्कर कोर्ट में लगाते रहो, उसको गिराओ तो उसको मारो, उसको तमाम प्रकार से चीजें।
तो महत्वपूर्ण क्या है बाबा, हमको आपको आप जान मान लीजिए कि यहाँ से भी हमको निकल के पहुँचना है दोस्तपुर, ठीक है, और रास्ते में कुछ इधर उधर डिस्टर्बेंस, तो हम क्या सोचें भैया कहीं से ऐसा रास्ता बनाओ सीधा जल्दी पहुँचो अपने स्थान पर। यही बात है, लक्ष्य वैकुंठ जगत भगवान का क्षण प्राप्त करना है। और भगवान अनेकों प्रकार से हमारी मदद कर रहे हैं अपने महान आचार्यों के द्वारा, उनके पुस्तक, उनके ज्ञान संदेश है। संसार में कलयुग है, धोखाधड़ी भी करने वाले लोग हैं, धर्म का आश्रय भी लेकर धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं। उसके लिए भी आपको समझदार रहना, होशियार रहना पड़ेगा। उसके लिए प्रभुपाद जी की बुक्स अच्छा से पढ़िए, आप कभी फंसेंगे नहीं। और हरे कृष्ण नाम का जप कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, ठीक है। तो समस्याएं तो जीवन में रहेंगी, समस्या को झेल के आगे बढ़ना शुद्धिकरण। और कोई आप माता जी कुछ जिज्ञासा है इस विषय? सब लोग जितने अभी हैं इसमें सब लोग जब करते हैं? नहीं, आप नहीं कर रही हैं, शुरू कर दीजिए। हाँ जी, हाँ ब्रेक हो जा रहा है। कोशिश करिए कि ब्रेक ना हो। आपका ब्रेक कब नहीं होगा ना, थोड़ा सा प्रभुपाद जी का बुक पढ़िए आप, भले 5 मिनट ही पढ़िए। हमको ब्रेक ना हो उसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग चाहिए। जैसे भी हम लोग क्या डेली तो डेली ये सामने आ जाता है, भाई जन्म मृत्यु आजादी है, ये है वो है, सब लेक्चर कथा सब मिला के वही आता है। तो फिर आप नहीं जब बढ़िया से करना है ये तो ठीक है ना। तो ये करना, ब्रेक मत कीजिए। देखिए थोड़ा सा क्या हम गंभीर नहीं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अभी जिसको अपना पढ़ाई करके लक्ष्य प्राप्त करना है वो व्यक्ति क्या हमेशा तो जुटा रहता है ना, उसको बच्चों को उसको लक्ष्य प्राप्त करना, ठीक। तो इसी प्रकार से हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, भी जब करना है हमें अनिवार्य, मेरे लिए लाभकारी है। और जब ऐसा नहीं है, अनेकों प्रकार से आपके लिए लाभकारी है। और जैसे हरे कृष्ण कर रहे हैं आप तुरंत भगवान कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। नाम भी स्वयं कृष्ण है, वो तो हमारा लोगों को शुद्धिकरण नहीं, हम उस रूप में कि नाम लेते हैं और देख नहीं पाते, हो जाएगा धीरे धीरे। नाम स्वयं भगवान है, नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्ति डाल दी है। नाम जप करते करते जो भी नाम जप कर रहे हैं धीरे धीरे ऑटोमेटिक शुद्धिकरण होता जाता है। तो रेगुलर कीजिए। कितना माला आप करती हैं? 1 हो जाता है। और घर में काम या सर्विस करती हैं? सर्विस करती हैं, बाकी घर पे आती है। तो मुझे लगता है अभी आपका जो उम्र होगा 35 आसपास, 35 34, ठीक है। तो अभी आज का जो मतलब जो पकड़ा जा रहा है समय एक मृत्यु का लगभग, वो 60 वर्ष, ज़्यादा 70 नहीं 60 वर्ष आ गया है। तो बचा कितना है आपका? और उसमें आधा तो सोने में जाएगा, ध्यान से सुनिए इसको। फिर कितना बचा? 12.5। फिर उसमें बहुत सारे और कार्यकलाप ये सब चीजें हैं। और फिर उसमें कुछ वृद्धावस्था भी आई, जो प्रकृति का नियम है। जिस समय आप हम माला जपना भी चाहेंगे तो कहेंगे आप बताएं इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है। तो इस बात पर आप गंभीरतापूर्वक विचार कीजिए कि मेरे अंतिम लक्ष्य का क्या होगा। आप उस दिन शायद नहीं आई थी पिछले संडे ना, संडे जब ब्रेक होगा तो माला ब्रेक हो जाएगा। हाँ, वो ये ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको शक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। तो पिछला रविवार को मैंने नरक लोक का वीडियो दिखाया था कि ये शरीर जो यहाँ पे हम एसी कूलर सब बैठ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये शरीर छोड़ने के बाद में कौन सा एसी कूलर मिलेगा? ये सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसा नहीं कोई डराने के लिए, ऐसा करने के लिए नहीं, ये सत्य है। अनेकों लोग हैं तो वैज्ञानिक भी मानने लगा है, ठीक है। तो बड़ा कष्ट है, अनेकों प्रकार से दंडित किया जाता है हमें। तो इसलिए हमको होशियार हो जाना है कि आप सर्विस कीजिए, लेकिन आप थोड़ा ऐसा दिनचर्या बनाइए उसमें माला जप का समय निकालिए। सभी लोग नहीं तो आप बताइए आप क्या जवाब देंगे। मान लीजिए कि आपने पढ़ाई किया ही नहीं और जाके बैठ गए इंटरव्यू के लिए, जाके एग्जाम के लिए बैठ गए, क्या लिखेंगे? तो जब ये शरीर हमारा छूटेगा, यमराज दूत आएंगे, हमको पकड़े के ले जाएंगे और फिर पूछा जाए क्या जवाब? और वहाँ क्षमा किया नहीं जाता, ये सबसे बड़ा है बात।
क्षमा नहीं है वहाँ, फिर वो आपको जितने पनिशमेंट हैं वो आपको भोगना ही पड़ेगा। बड़ी भयानक। यहाँ तो एक इंजेक्शन छोटा सा ऐसा लगाना होता है, ब्लड टेस्ट या कुछ ग्लूकोज, और सोचिए जब गरम गरम मोटे मोटे सरिया के जैसे गरम करके हमारे शरीर में घुसेड़े जाएंगे तो क्या दशा होगी आप बताइए। तो आप सोचिए कि हम लोग अपने साथ में क्या कर रहे हैं। ये बैंक बैलेंस, ये चीजें क्या उस समय हमारे काम आएंगी? कुछ हम जवाब दे पाएंगे उनको? कोई साथ नहीं। तो ठीक है, शरीर की आवश्यकता है, सब करना भी है, लेकिन एक सीमा के अनुसार जिसमें हमारी भक्ति भी साथ में चले। ये ध्यान देना। यहाँ देखिए भोग की कोई सीमा नहीं है। आप सुल्तानपुर, मैं तो चाहूँगा भाई सुल्तानपुर जितने लोग बसे ना, मेरा पूरा सुल्तानपुर हो जाए और बढ़िया 2-4 मेरे बंगले हो जाए, एरोप्लेन हो जाए, मेरी सभाएं इधर उधर बैठे। कोई सीमा है? उसके बाद में उसी काम करो, अमेरिका में चले जाओ, हाँ बस। अच्छा ये काम करो, चंद्रमा चलो बनाते हैं। इसलिए बस इतना देखिए कि भोजन बस सबसे एक सामूहिक चीजें, छोटा घर, ये सब घर हो जाए, सब व्यवस्था हो जाए, भक्ति में लगे रहे। बस यही नहीं तो हाथ कुछ नहीं लगेगा, केवल दम। प्रभु जी हमारा शरीर ये छूट जाता है, हमारे सूक्ष्म शरीर को सजा मिलती है। माता जी ऐसा ना, जैसे एक ये शरीर छित जल मतलब अग्नि और आकाश से शरीर बना, 5 तत्वों से, ऐसे जैसे हम शरीर से आत्मा निकाली जाती है, तुरंत उसके की आत्मा शरीर दे दी जाती है। उसको भी एक शरीर होता है, और उसको काटने से दर्द होगा, फिर जुड़ जाएगा, फिर काटेंगे, फिर दर्द होगा, फिर जुड़ जाएगा। मतलब वो मरता नहीं है, कि वो इस प्रकार का शरीर होता है, दिया जाता है, तुरंत दे दिया जाता है जी। और कितने कितने वर्षों तक। हाँ प्रभु जी, आपकी इस बात से हमको एक चीज याद आई। हम बहुत छोटे से थे तो हम ऐसे ही पुराण सुन रहे थे कौन सा, तो उसमें सपने में आया कि जो है कढ़ाई है, उसमें उबलता हुआ तेल है, और उसमें कोई हमको डाल दिया, और हम खाली हाथ जोड़ के भगवान का नाम लिए और वो तेल ठंडा हो गया जी। देखो ये सत्य है। तो हम सबसे बता रहे थे कि ऐसे हमारे साथ हुआ है। सब कहे अरे तुम कैसे, तुम बता रही हो, अरे ये ऐसे ही बोलती, लेकिन हमको आज तक हो गया। तो देखिए ये सत्य है कि भगवान का नाम का तो ये प्रभाव है, लेकिन ये जो पापी आत्माएं जाएंगे नाम ले नहीं पाएंगे, उनके मुंह से नाम निकलेगा नहीं। आप तो बचपन से, क्या पिछले भी जन्म से आप भक्ति की, इसलिए तो आगे कथा में आप बैठे। उनको समझ में बहुत जल्दी आता है प्रभु जी। हाँ जी, समझ में बहुत जल्दी आता है जी। उसमें एक कथा में एक भक्त बोल रहे थे कि जिसको हम लोग चुनते हैं वो सांसद और मंत्री बनते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं वो सत्संग में आते हैं। ठीक है ना? तो आप सबके ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान जी बात है। तो लेकिन क्या है कि इसको वृद्धि करनी है हमें, वृद्धि करनी। उसमें वृद्धि कब होगी? जब हम गंभीर होंगे। अभी देखिए एक शास्त्र में जैसे आप मान लीजिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई बिजनेस में बहुत उसका लगाव है, तो हमेशा क्या करेगा? तो क्या करता है? दिन रात सोते में भी चालू रहता है, कहाँ करें, क्या करें, ये करें, वो करें, उसको हमेशा चलता ही रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या करें। अब इसमें सबका, हम लोग जितने लोग बैठे हैं, किसी का हाफ हो गया है, किसी का थर्ड हो गया है, मतलब तीसरा हिस्सा खत्म हो गया है, आप बताइए। और हमारे पास ले पूजी कुछ तैयार नहीं है। वो ले पूजी वहाँ की यही है जाने के लिए, अभी से ही पूरी तैयारी कर, हम एकदम घनिष्ठता हो जाए भगवान के साथ में। भगवान के हम हैं, भगवान ही हमारे हमको उत्पन्न करने वाले, हमको सारी सुविधा देने वाले। जैसे बताया, आप किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, किसने दिया है व्यवस्था? लेकिन ये समझ नहीं पाते। मोबाइल चिल्ला मैं हूँ, मेरे क्या तुम हो भाई? जो भी इस जगत से आप ले रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, मिसाइल बना रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई संपत्ति किसकी है? वो आपके दादा बाबा ने नहीं बनाया उसको, कृष्ण भगवान ने दिया है सारी व्यवस्था। और यही चीज हम समझ नहीं पाते। इधर धोखाधड़ी वाला जीवन, भ्रमिक जीवन जी रहे हैं। तो आप सब जहाँ, भगवान ये नहीं कहते आपको छोड़ दो, जोड़ दो, यही कार्य को करना। तो माला जब आप गैप मत करिए, एक माला नहीं, आप प्रयास करिए जल्द से जल्द 16 माला पे पहुंचिए।
देखिए 2 घंटा आप भगवान को दे दो, बाकी जीवन अपना काम, भोजन पानी बनाना, खाना, सोना, नहाना, ड्यूटी कीजिए। 2 घंटा मतलब 2 घंटा जब नहीं सोला माना 2 घंटा लगा, ठीक है। तो हाला एक बार में 16 मत कीजिए, अभी 1 करती है 2 4 ऐसा पड़ा है। देखो आप गंभीरता लाएंगे तो वे करेंगे। अभी मान लीजिए आपका जो भी पेमेंट है 50 1 लाख जो भी है, और आपको कल कहे देखिए आपको 1.5 लाख मिलेगा, थोड़ा सा इसमें इस प्रकार से ऐसा कीजिए, समय निकल आएगा। आप तुरंत हाँ सब ठीक है कोई बात नहीं, तुरंत करेंगे 50 हो रहा है, ठीक है ना। बस यही बात, इसी बात को, हाँ इसी बात को समझ लेना है, ठीक है ना। भक्त लोग सब कैसे है, क्यों खुश हो जाते हैं, उनको पता है ये सब जो चल रहा है हो रहा है जीवन में, ये सब ठीक है चलिए, ये सब होता रहता रहेगा, हमारा तो लक्ष्य कुछ और है, तो हमेशा खुश रहते। मैं अपने तारीख कर, ठीक है। तो कृपा करके माला रेगुलर कीजिए, बढ़ाई। और रविवार का ये जो 1 घंटे का टाइम है, 1.5 घंटे का, उसको आप एकदम रिजेक्ट कर दीजिए। भाई कहीं कुछ नहीं वो रविवार को, उसके कोई काम उसके पहले, कोई काम उसके बाद में, कोई रिश्तेदार से मिलना पहले, कोई बाद में, लेकिन ये समय पे रिश्तेदार उनको बोले आज सत्संग मिलिए हमसे, उधर आ जाइए, ठीक। और आप अकेले ही मत आइए, आप और 2-4 लोगों को लेकर के आइए, वो आपका बोनस मिल जाएगा आपको, आशीर्वाद। मेरे एक बच्चे को और लेके आए हैं, कोई बात नहीं, मैं तुमको और आशीर्वाद देता हूँ, ऐसा है, ठीक है। हरे कृष्ण।